हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मिस्टर के सिंह सर, जो कि नीट हाउस के डायरेक्टर हैं। 34 ईयर से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, देश की टॉप फैकल्टी हैं नीट केमिस्ट्री के लिए। सर से आज जानेंगे कि लास्ट 21 डेज़ में ऐसा क्या किया जा सकता है बच्चों के लिए जो आपका एक बढ़िया स्कोर आए। जो आपकी तैयारी चल रही है, अगर 500 की चल रही है तो 600 आ जाए, और अगर 600 की चल रही है तो 650 आ जाए। तो सर थोड़ा सा बच्चों को ज्ञान गुरु मंत्र, जो भी आपकी भाषा में, एक शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए कि 21 डेज में वो ऐसा क्या पढ़ाई करें कि उनकी तैयारी और बेहतर हो जाए और कम से कम 100 मार्क्स तो ऐड हो ही जाए। देखिए, इसके लिए बेटा आप लोगों को ये करना है कि जितने ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं उतने ज़्यादा आप टेस्ट दीजिए। जैसे आपकी पढ़ाई चल रही थी वैसे उसे चलने दीजिए। कंसिस्टेंटली अपना पूरा समय अपनी स्टडी में दीजिए, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे अच्छा समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें। जितने ज़्यादा टेस्ट बच्चा दे सकता है उतने ज़्यादा टेस्ट दें। तो सर ये क्या ये वास्तव में हो सकता है, ये केवल 1-2 मिनट का मोटिवेशन है? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। जिन बच्चों के मार्क्स 300, 350, 400 होते हैं, वे आराम से 600, 625, 650 तब हायर साइड पे स्कोर करते हैं, सेलेक्ट होते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं और कुछ खास ऐसा इनको विशेष कुछ नहीं करना होता, केवल एक प्रैक्टिस करनी होती है। उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें कि हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो विद इन टाइम कैसे करने हैं, उसमें एक्यूरेसी बनाएं। बहुत बार क्या होता है, बच्चा किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, उसे लगता है इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उससे सिली मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें वो अवॉइड करे। उन्हीं क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट करे जिसमें वो पूरा कॉन्फिडेंट है। तो सर अब केवल रिवीजन का समय बचा है या थोड़ा बहुत हम नया टॉपिक भी ले सकते हैं? देखिए, कोई टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा था तो उसे लेना तो अब ठीक नहीं, उसे आप छोड़ दीजिए। उसे छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, और बाकी जो आपके टॉपिक हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से तैयार करिए, तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि नया टॉपिक करने में क्या होगा कि आप नया टॉपिक तैयार करेंगे, उसमें आप अपनी एनर्जी, अपना समय खराब करेंगे, उतने में आप पुराने टॉपिक्स को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। सर केमिस्ट्री में कुछ ऐसा बताइए, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे लाया जा सके? देखिए, अब तो वैसे भी सिलेबस बहुत कम हो गया है। कुल मिला के केमिस्ट्री में 20 यूनिट्स हैं, और ये तो कंपलसरी है कि हर यूनिट से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी यूनिट्स को छोड़ेंगे, हर यूनिट से क्वेश्चन पूछेंगे। अब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स होती हैं, उनमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेते हैं एक यूनिट से। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप GOC1, GOC2 यानी रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है, उसके थ्रू जो रिएक्शन है उनको आप कर लीजिए, उससे काफ़ी कवर हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, उससे आपका काफ़ी कवर होगा। सर एक टॉपिक से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, एक सोशल मीडिया पे भी बहुत चलता रहता है कि एग्ज़ाम वाले दिन नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी है। तो क्या सही तरीका क्या है? हम लोग जिसको भी सुनते हैं मान लेते हैं, सही क्या है? पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या उस दिन भी हमें पढ़ना चाहिए? नहीं, पढ़ाई क्यों छोड़ देनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ने की क्या ज़रूरत है? बस पढ़ाई की स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए। पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आएंगे कि हम भूल रहे हैं। लेकिन आप पढ़ने में लगे रहेंगे तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वैसे भी नहीं आएंगे। तो आपको पढ़ना चाहिए, लास्ट तक पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा सर बच्चों को एग्ज़ाम डे का टाइम टेबल और बता दीजिए कि एग्ज़ाम वाले दिन सुबह की शुरुआत कैसे करें और 2 बजे तक कहाँ अपने आप को बिजी रखें। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं आपको एंजाइटी ज़रूर होगी। सभी बच्चों को एंजाइटी होती है, जो टॉपर होता है उसको भी उतनी ही एंजाइटी होती है। सबकी पेट में वो मछलियाँ गुड़गुड़ाती हैं, अजीब लगता है। तो आप बिल्कुल इस बात से मत डरिए। जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे, करना शुरू करेंगे, आपको सारी चीज़ें आसान सी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा। जब भी घर से निकलिएगा एग्ज़ाम देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लीजिएगा, बहुत सॉलिड डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पेपर करिएगा, शाम होते ही सब कुछ सॉलिड मिलेगा आपको। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई जानकारी से बच्चों का नीट स्कोर और ज़्यादा आएगा। जो 500 ला रहा था उसका 600 आएगा, और जो 600 लाने जा रहा था उसका कम से कम 650 आएगा। बिल्कुल हमारी विशेष बच्चों के साथ हैं। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, फोड़ के आइए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फ्रेंड्स आज हमारे साथ हैं MJ सर, जो नीट हाउस के फिजिक्स फैकल्टी हैं। 15 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सर से जानेंगे आज कि फिजिक्स के डर को कैसे कम किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि नीट के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स ही रहता है। तो सर थोड़ा सा बताइए, लास्ट 21 डेज बचे हुए हैं कि फिजिक्स के डर को कैसे कम किया जाए,
फिजिक्स को कैसे बेहतर किया जाए इन बच्चे हुए समय में, और कैसे एक अच्छा नीट स्कोर लाया जाए? पहली बात तो सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा फिजिक्स के बारे में जी कि अगर आपको फिजिक्स में स्कोर लाना है जी तो अपने आप को टॉपिक वाइज तैयार कीजिए जी। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स में लास्ट जो 10 ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है जी। मतलब आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपके फॉर्मूले से ही वो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे जी। और अगर थोड़ा सा पीछे आएंगे बैक साइड में आएंगे तो इलेक्ट्रो है, मैग्नेट है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, और इधर जाएंगे फर्स्ट पेपर में तो थर्मोडायनेमिक्स है और मैकेनिक्स है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। जी तो इसमें हमें फिजिक्स में स्कोर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब आप अपने आप को टॉपिक वाइज तैयार कीजिए। तो क्या सर इतना समय बचा है अभी कि फिजिक्स को हम इस तरीके से तैयार भी कर सकें? जी, अगर हम लोग जो मार्केट में आपको अनसॉल्व मिलते हैं जैसे MTG का आता है अनसॉल्वेबल, उसमें आप देखिए कि लास्ट 20 ईयर्स में या 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट कर रहे हैं जी। जैसे आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। प्रैक्टिकल मीन्स जैसे हम बात करें स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, मतलब 3 साल से ऐसा हुआ है, जिसका मतलब इस साल भी स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर्स से क्वेश्चन आएंगे। और स्क्रू गॉज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स बच्चों लगता है कि प्रैक्टिकल है वो आएगा नहीं, लेकिन 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है ना, इसका मतलब आगे भी आएगा। तो सर फिजिक्स में मैक्स टू मैक्स अगर तैयारी सही से करी जाए तो चलिए बायो और केमिस्ट्री की तरीके से शायद मार्क्स नहीं लाए जा सकते, पर कितने लाए जा सकते हैं सर? देखिए फिजिक्स में सबसे पहले तो बच्चों को थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मिलीमीटर लिखा हुआ है जी, तो बच्चे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को पहले तो प्रीफिक्स का आइडिया होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्या होता है, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, ये सब आता है बेसिक चीजों में। जैसे अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यूनिट और डायमेंशन एक टॉपिक है, वो हर चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब 9th में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको नीट निकालने के लिए नीट की तैयारी करनी चाहिए ना, आपको 9th का बेसिक्स भी आना चाहिए, 10th का ही बेसिक आना चाहिए, 11th का भी आना चाहिए और 12th का भी आना चाहिए। मतलब जो हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, बच्चा मतलब सारा बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, लेकिन सॉल्व करके जब आएगा उसका लास्ट में आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे यूनिट में कन्वर्जन करना आया ही नहीं। तो उसको यूनिट कन्वर्जन कहाँ से आता है? क्लास 9th में, कि मिलीमीटर को कैसे मीटर में करें या माइक्रोमीटर को कैसे मीटर में करें। तो ये होते सफिक्स, बच्चों को प्रीफिक्स का आइडिया होना चाहिए। अगर सर किसी बच्चे ने फिजिक्स अच्छी तरीके से अभी तक नहीं पढ़ी है तो अगर अब उसको कोई टॉपिक फिजिक्स का उठाना है तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक तैयार करें? जी, सबसे पहले इस समय अगर बच्चे को 21 डेज में अगर स्कोर करना है बेहतर जी, केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास। किसी भी कंपनी में MTG के आते हैं, दिशा के आते हैं, अरियन के आते हैं, अनसॉल्व पेपर लेके आइए। उन अनसॉल्व पेपर से केवल ये देखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए। जैसे कई टॉपिक आपको ऐसे मिल जाएंगे, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन जी, कोई साल ऐसा नहीं गया जिस साल उससे एक क्वेश्चन ना आया हो जी। ऐसे एक छोटा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट, आप देखेंगे उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट 2021 में तो 3 क्वेश्चन आए उस टॉपिक से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC मिला करके आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आ गए केवल इस टॉपिक से। तो ऐसे ही आप आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स हर साल देखेंगे आप 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रो में, मैग्नेट में, तो आप देखेंगे मैग्नेट के छोटे से कॉन्सेप्ट है, बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, उससे एक क्वेश्चन मिल रहा है। तो आप इस तरह से एक क्वेश्चन करके अपने आप को 45 क्वेश्चन तक दे सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करते हैं सर कि आपकी जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बच्चों का फिजिक्स का स्कोर भी अब सुधरेगा नीट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी।